क्या नाम है सर आपका? महेश चंद्र गौतम। महेश चंद्र गौतम जी। आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? जी। तो चुनावी माहौल चल रहा है, क्या सोचते हैं आप? उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी। मौजूदा सरकार से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है हम कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं, कोई भी लाभ नहीं है। जो सिलेंडर था 400 का या 450 का, आज वो 1000 रुपये का है। सब्सिडी आती थी, वो भी नहीं आती। बत्ती का बिल था 200 रुपये, आज आ रहा 1200 रुपये। इसलिए देते हैं 5 किलो गेहूँ। अच्छा। उससे क्या होता है? अच्छा। इसलिए हम इस सरकार से बिल्कुल नहीं खुश हैं। बिल्कुल ये सरकार जानी चाहिए अच्छा। और दूसरी सरकार आनी चाहिए। अच्छा। सरकार जो राशन दे रही है वो मुफ्त में दे रही है, और मुफ्त का जो राशन है वो लेकर भी लोग कहीं ना कहीं नाखुश हैं कि सरकार जो राशन दे रही है 5 किलो 7 किलो जो भी दे रही है उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सही बात है कि सरकार जिस तरीके से राशन मुफ्त में दे रही है, कितना असर पड़ेगा इस बार यूपी के इलेक्शन में फ्री वाला? एकदम कतई नहीं पड़ेगा इसका असर। अच्छा। भाजपा सरकार एकदम बेकार सरकार है। अच्छा। जब से भाजपा सरकार बनी है जी। हम लोग गड्ढे में चले गए समझो। अच्छा। क्या क्या परेशानी हुई आपको इस सरकार से? अरे इस सरकार में हम लोग का जो रोजगार था वो भी सब बंद हो गया। अच्छा। तो इस बार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना किसको चाहिए। देखना चाहते हैं बदलाव के तौर, दूसरी मुख्यमंत्री के तौर पर? भाई हम लोग बहन मायावती को। मायावती जी को। जी। उनका शासनकाल बढ़िया था? बहुत बढ़िया रहा। 5 साल रहा, बहुत 5 साल रहा। आप हम लोग किसी से गरीब पूछ लोग लीजिए। फैन से जीते थे। अच्छा अच्छा। तो मायावती की जब सरकार थी तो उसमें आपको क्या सबसे बढ़िया क्या लगा? देखो, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जो राशन दिया जा रहा है ये पब्लिक को सबको मतलब एकदम बेरोजगार और बिल्कुल वो तपंग बनाने के लिए दिया जा रहा है। और अच्छा दूसरी बात, ये अनाज जो दे रहे हैं ये कहीं पेट्रोल से कहीं डीजल से गैस से इतना महंगा करके निकाल रहे हैं। हाँ। वो फ्री में थोड़ा दे रहे हैं, वो अच्छा। उधर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इधर दे रहे हैं उधर निकाल रहे हैं पब्लिक से। ज्यादा निकाल रहे और हैं। टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। निकालना है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात परेशानी में जो सरकार की अनाज देती है गरीबों को, हाँ। तो वो ये सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार कोई वो भी देगी। अच्छा। ये तो अनाज सरकार सब देती है। सरकार के पास इतना अनाज होता है एक्स्ट्रा हाँ। कि वो रखा जाता है कि मुसीबत आने पे पब्लिक को दिया जाए। हाँ। ये कोई वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी सरकार भी होगी तो वो भी यही करेगी। तो कोरोना काल में मुसीबत था इसलिए सरकार ने फ्री में सबको दिया। अगर बीजेपी नहीं होती दूसरी होती वो भी देती, अच्छा अच्छा। बिल्कुल देती। लेकिन ऐसा नहीं कि निकाल ज्यादा रहे। हाँ, लेकिन ये टैक्स द्वारा गैस सिलेंडर पेट्रोल सबसे निकाल रहे हैं एक तरफ। अच्छा अच्छा। जिस तरीके से जो सरकार है वो जो आप कहीं भी देखेंगे बाहर आप निकलेंगे होर्डिंग पोस्टर में बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे उस पर लिखे हुए हैं, अब की बार फिर से योगी सरकार। कितनी सच्चाई है उनमें? कुछ सच्चाई नहीं है सर उसमें। अच्छा। क्योंकि हर सरकार आने से पहले वादा करती है, पर जो बहन जी ने कर दिखाया वो कोई सरकार नहीं कर सकती बहन जी है। ने ऐसा क्या कर दिखाया? बहन जी ने हम लोगों के लिए बहुत सा कार्य किया है, जो आज इतने से विश्वविद्यालय खोले गरीबों के लिए, हाँ। कॉलोनियाँ दी गरीबों के लिए। हाँ। वो बहन जी की सरकार में योगी जी ने क्या, मोदी जी ने क्या किया? जो कॉलोनियाँ भी दे रहे उसको हमारे ही पैसे लेके हम। अच्छा, ये आवास जो योजना इन्होंने निकाला है ये कितना सक्सेस है, कितना सफल? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सक्सेस है सर, है ही नहीं। गरीब के पास 25,000 रुपए की किस्त कहाँ से देगा? 2.5 लाख रुपए कहाँ से देगा गरीब? अच्छा। जब है ही नहीं उसके पास। अच्छा, पहले पैसे लिए जा रहे हैं उसके बाद दिए फिर जा उसके रहे बाद दिया जा रहा आवास। काहे का फ्री का आवास है? मायावती जी ने तो 1 रुपए लेके लिए बिना आवास दिए लोगों को। हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सरकार हमारी सबसे अच्छी। हम तो अब चाहेंगे सभी भाइयों से कि जो सरकार है इसके लिए मेहनत करें। हमको बहन जी को लाना है, ये दृढ़ निश्चय कर लें अपने अंदर। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है इसमें वो कहीं ना कहीं जब लास्ट टाइम आता है वो हिंदू कार्ड खेल जाती है। कितना सफल होगा सर इस बार हिंदू कार्ड, जो जिस तरीके से भाजपा सरकार खेल रही है? पिछली सरकार में 2017 में हिंदू कार्ड खेल दिया। हाँ। जनता पूरी तरह जान चुकी है तो हिंदू कार्ड इनका फेल हो गया। अच्छा। वो चलने वाला नहीं है। अच्छा। जनता पूरी समझदार हो चुकी है। हिंदू कार्ड बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कार्ड का जो खेल के हाँ। और जनता को गुमराह करके हाँ। और वोट हथियाने काम करते हैं, हाँ। वो कार्ड इनका बिल्कुल फेल हो गया। अच्छा, 80 बनाम 20 की बात की जा रही है। 80 बनाम 20 की बात की जा रही है जी। वो विफल है। अच्छा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई सच्चाई नहीं। अच्छा अच्छा। ये सरकार जो है ये कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके करते हैं और जो सारे समाज है सभी समाज को हम एक साथ लेकर चलते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जो मौजूदा सरकार है जी। उसका चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो,
2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों की एक पीढ़ी को बिल्कुल पंगु बनाया जा रहा है, देश को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। जहां तक हम गोविंद नगर विधानसभा में खड़े हुए हैं, इस गोविंद नगर विधानसभा में अब की बहुजन समाज पार्टी ने सामान्य सीट है और इस सीट से दलित प्रत्याशी भाई अशोक कुमार कालिया जी जो एकमात्र क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सारे प्रत्याशी जो हैं वो गोविंद नगर क्षेत्र के बाहर के प्रत्याशी हैं और ये जमीन से जुड़े हुए हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मिस्त्री नेता हैं और पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा भी इनको मिल चुका है, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और इनको जनता बहुत पसंद कर रही है। लगभग 1 लाख वोट से ऊपर यहाँ पर केवल दलित वोट है। जो कि पिछली सरकारों में पिछले जो नुमाइंदे चुने जाते थे वो दलित वोट अपना प्रत्याशी ना पा करके इधर उधर अपना वोट देता था, लेकिन अब की बार पूरी तरह मन बना चुका है अशोक कालिया जी के समर्थन में, क्योंकि पहली बार इतिहास में गोविंद नगर प्रत्याशी से एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से अशोक कुमार कालिया जी को मौका मिला है। इसके अलावा लगभग 50,000 बैकवर्ड क्लास के जो हमारे पाल समाज के और दूसरे समाज के वोट हैं वो भी पूरी तरह बंद बनाए हुए हैं और हमारे जो मुस्लिम समाज के 10-12 हजार वोट हैं उन लोगों का भी रुझान अशोक कालिया जी की तरह निस्संदेह मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो विकल्प है, उनकी जो मंशा है, जो क्षेत्रीय प्रत्याशी को, और इस क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं हैं। दलित करीब लगभग 32 दलित बस्तियां हैं, उन दलित बस्तियों में मौजूदा सरकार या जो भी सरकारें नहीं है उनका कोई रुझान नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने देखा जाए तो यहाँ के लोगों को इस जो नगर निगम के क्षेत्र में जो लोग 3 जून 1995 से काबिज थे, जहां पर रह रहे थे दलित लोग, उनको मात्र 20 रुपए वर्ग मीटर की दर से पैसा लेकर के उनके नाम से मालिकाना हक देने का काम किया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं इसी विधानसभा में आता हूं और मेरी पूरी मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई अशोक कुमार कालिया जी, वो बहुमत से जीते और इंशाअल्लाह भगवान करेगा वो पूरी तरह से सफल होंगे। सर्व समाज का वोट उनको मिल रहा है हमारे साथ, चाहे हमारे प्रबुद्ध वर्ग के ब्राह्मण समाज के वोट हों, चाहे बैकवर्ड समाज के वोट हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज के वोट हों, और दलित वोट तो 1 लाख दीवाना बना हुआ अशोक कालिया जी का, पूरी तरह से बाजी पलटेगी और इस गोविंद नगर क्षेत्र से अशोक कालिया जी नया इतिहास रचने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि 1 लाख से ज्यादा जो दलित समुदाय है यहाँ पर उनकी संख्या है, तो जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, कितना काम किया उनके लिए अब तक? उनके लिए क्या काम, वो बड़े लोग, बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, उनको क्या मालूम गरीब का दर्द? उनको क्या मालूम दलितों का दर्द? मिलने नहीं है, कभी नहीं कोई मिलने आता है यहाँ पर, कभी उनको कोई मतलब नहीं है। जो व्यथा, जो पीड़ा बहुजन समाज पार्टी हाशिए बैठे हुए लोगों की बात को समझती है, वो उस बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी समझने का काम कतई कर ही नहीं सकती है।